ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों पर। अलीगढ़ रोटरी क्लब गोल्ड ने नववर्ष के उपलक्ष्य और कड़ाके की सर्दी को देखते हुए क्लब के GSRO अनुराग गुप्ता की उपस्थिति में अलाव जलवाया और राहगीरों के लिए चाय और बिस्किट का भी प्रबंध किया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ रोटरी क्लब अलीगढ़ गोल्ड ने नववर्ष के उपलक्ष्य और कड़ाके की सर्दी को देखते हुए अलीगढ़ शहर के सासनी गेट चौराहे पर काली माता के मंदिर के सामने क्लब के GSRO अनुराग गुप्ता की उपस्थिति में अलाव जलाया और राहगीरों के लिए चाय और बिस्किट का भी प्रबंध किया। क्लब के सदस्यों ने जरूरतमंदों को कंबल वितरण किए। क्लब अध्यक्ष दीपक अग्रवाल ने कहा कि रोटरी जरूरतमंदों की सेवा हमेशा करती आई है और हमारा क्लब भी इसी दिशा में काम करता है और आगे भी करता रहेगा। इस कार्यक्रम में क्लब सदस्य रोटरी अजय गुप्ता, रोटरी आकाश अरोड़ा, रोटरी अमित अग्रवाल, रोटरी मोहित गुप्ता आदि लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया। बहुत बढ़िया संस्कार बनाया तुमने ठंड के मारे और हम खूब खुश हैं। किस तरह की व्यवस्था दी गई आपको? हमको ठंड की वजह से आँची अग्नि पजारी गई है और तपाउर है, चाऊ प्यार है, बिस्कुट खवा रहे हैं। नगर निगम द्वारा किसी तरह की सुविधा मिली है आपको? ना कभी मिली है? ना 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 हम एक दिन और आए यहाँ, एक दिन और आए, 8 दिन आए करीब है गए। किस तरह की मदद दी गई? चाय बिस्कुट क्या क्या मिला? बस वही चाय बिस्कुट दही और हाथ से तपा दे, यही दही। क्या नाम है आपका? चरण सिंह नाम है। गोपाल वार्ष्णेय मेरा नाम है। भारत विकास परिषद एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी वैभव शाखा के द्वारा आज यहाँ पर सर्दी से बचने के लिए अलाव, चाय, बिस्किट आदि की व्यवस्था यहाँ की गई है सासनी गेट चौराहे पर। जैसा आप सभी लोग जान रहे हैं, संपूर्ण उत्तर भारत आज शीत लहर के प्रकोप में है और जो भी गरीब लोग हैं जो ठंड से ठिठुर रहे हैं उनको एक ऊष्मा देने के लिए, उनको इस ठंड से राहत देने के लिए आज भारत विकास परिषद की इस वैभव शाखा द्वारा सासनी गेट के चौराहे पर ये अलाव जो आप जलता हुआ देख रहे हैं, जिस पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोग जिसका लाभ ले रहे हैं और चाय और बिस्किट की व्यवस्था ये आज यहाँ की गई है। और भारत विकास परिषद सदैव लोगों की सेवा के लिए समर्पित संस्था है। किसी न किसी स्वरूप में वो लोगों तक अपनी सेवाएं पहुँचाती है। कितने सालों से करते आ रहे हैं आप? ये लगभग वैभव शाखा पिछले 10 साल से अपने इस तरह के कार्यक्रम यहाँ आयोजित कर रही है और काफ़ी पुरानी शाखा है ये अलीगढ़ की, जो समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर प्रगतिशील है। किस तरह की प्रेरणा देने का काम किया है? प्रेरणा लोगों को यही है कि सभी लोग सेवा के कामों में जो कैपेबल है, जो जितना कैपेबल है वो आगे आए और जिस तरह की भी सेवा हम आज जनमानस की कर सकते हैं, आदमी उस सेवा को करने का प्रयास करें। ये संस्था का उद्देश्य है। और इसी के क्या नाम है? किस तरह के दायित्व? मैं गोपाल वार्ष्णेय संस्था में संरक्षक का दायित्व है। मैं संस्था का संरक्षक हूँ और संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है। भविष्य में भी इसी तरह के कार्य होते रहेंगे। भारत विकास परिषद वैभव शाखा द्वारा आज अलाव और चाय बिस्कुट वितरण का कार्यक्रम का आयोजित किया जा रहा है। ये प्रोग्राम हमारा हर साल और भारत विकास परिषद की तरफ से किया जाता है वैभव शाखा द्वारा। और आज के प्रोग्राम की विविधता ये है कि आज जनमानस के लिए जो ये कार्यक्रम हो रहा है, आप देख ही रहे हैं कितने लोगों को इससे पुण्य लाभ मिल रहा है। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जो भी इस लाभ का फ़ायदा उठाना चाहता है वो अवश्य आए और इस पुण्य का भागीदारी बने। किस तरह के सामान बांटे हैं आप? आज हमने देखिए सभी के लिए यहाँ पे चाय बिस्किट्स का, सबको बिस्किट्स बट रही हैं। अलाव का भी कार्यक्रम किया जा रहा है और चाय हमारा काफ़ी देर तक का प्रोग्राम चलेगा और यही हमारा एक उद्देश्य है, इससे गरीब लोगों के लिए सेवा हो जाए इस तरह से। ठंडा प्रोग्राम है। बहुत अच्छा लगा। भाई साहब ने चाय वाय पिलवाई है और थोड़ा मसला भी सही करवा दिया है। ठंड बहुत पड़ रही है। बाबूजी ने हमारे सब काम बढ़िया करवाया। किस तरह का बढ़िया काम कराया? चाय पिलवा रहे हैं और सब कुछ नाश्ता करवा रहे हैं बाबूजी हमारे। हमने कैसा लगा? बहुत बढ़िया लग रहा। हाँ, क्या कहेंगे आप? बहुत बढ़िया। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है शाहनवाज। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के उद्योग युवा व्यापार मंडल रेडियो मार्केट मामू भांजा ने एक निजी होटल रेजिडेंसी रामघाट रोड पर नववर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य सलाहकार शारदा प्रसाद शर्मा ने दीप प्रज्वलित किया। आइए देखते हैं इसकी भव्यता।
अलीगढ़ उद्योग व्यापार मंडल रेडियो मार्केट मामू भांजा ने एक निजी होटल रेजिडेंसी रामघाट रोड पर नववर्ष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्य सलाहकार शारदा प्रसाद शर्मा ने दीप प्रज्वलित किया और सभी व्यापार मंडल के पदाधिकारी ने गणेश वंदना के साथ नववर्ष का शुभारंभ किया और व्यापार मंडल के पदाधिकारी ने गायत्री मंत्र का जाप किया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष राजेश गर्ग ने कहा कि नववर्ष का ये साल व्यापारों के लिए मंगलमय हो। मार्केट के व्यापारियों ने मधुर गीतों पर नृत्य किया और व्यापारियों ने सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कई लोग उपस्थित रहे। ये उद्योग युवा व्यापार मंडल की तरफ से सभी व्यापारियों के लिए एक संगठित करने के लिए नववर्ष का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें व्यापारियों की समस्याएं सुनी गईं और हम सभी व्यापारियों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि उनके लिए जीएसटी, पॉलीथीन और प्रशासनिक अधिकारी उनके यहाँ आकर चोरी का मुकदमा लगाकर जबरदस्ती उनसे उत्पीड़न जो कर रहे हैं, उनसे वही कर रहे हैं। उसके लिए हमने सभी व्यापारियों को आश्वस्त करा है कि हम सभी व्यापारी एक हैं और एक ही रहेंगे। अगर किसी भी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी ने उनके यहाँ कोई भी किसी भी तरीके से छापा या उनको उठाने की कोशिश करी तो पूरा व्यापार मंडल एकजुट होकर दुकान बंद करेगा और पूरा मार्केट जब तक बंद रहेगा जब तक व्यापारी नहीं छूटेगा। लेकिन उगाही नहीं होने देंगे, क्योंकि ये उगाही इसलिए हो रही है कि व्यापार मंडल के कुछ लोग हमसे अलग होकर वो लोग एक नया फड़ चला रहे हैं, अपने यहाँ एक तरीके से अतिक्रमण करा रहे हैं और अपने यहाँ एक तरह से एक जो होता है ना उगाही कर रहे हैं। और दूसरी बात, अपने यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी कराकर ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी करो और उसके बाद यहाँ से ही दुकानदारी शुरू करो। लेकिन उसकी वजह से जितने मार्केट के लोग हैं उनका नुकसान हो रहा है। आप अपनी प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठाने के लिए, अपने दुकानदार को फ़ायदा देने के लिए सारे मार्केट की मट्टी खराब कर रहे हो। वैसे आप कहते हो हम व्यापारी हैं, हम व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं, लेकिन ये अब नहीं चलेगा। सभी को चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर किसी ने हमारे किसी व्यापारी को उत्पीड़न करा तो पूरा व्यापार मंडल एक सुनो पूरा मार्केट बंद करेगा और उनके खिलाफ विरोध में उतरेगा और अनशन भी करने को तैयार रहेगा। हमारी एक और मांग है, जिस तरीके से अपहरण व्यापारियों हो रहा है, जो फिरौती मांगी जा रही है, व्यापारी आज सुरक्षित नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री से और प्रशासनिक अधिकारियों से ये निवेदन करना चाहेंगे कि जो व्यापारी आज अपहरण हो रहे हैं, वो अपने बैंक जा रहे हैं, उनका कैश लूटा जा रहा है, उनके लिए सभी व्यापारियों के लाइसेंस बनाए जाए, उन व्यापारियों को सुरक्षा मुहिम कराई जाए, जिससे वो व्यापारी इस राज्य में अपने आप को एक सुरक्षा मुहैया करा सकें और अपने आप को सुनिश्चित कर सकें कि हम इस राज्य में, इस सरकार में सुनिश्चित हैं। लेकिन किसी भी व्यापारी के साथ कोई भी किसी तरीके का कोई उत्पीड़न ना हो, इसके लिए व्यापार मंडल उनके साथ हर समय खड़ा रहेगा। उद्योग युवा व्यापार मंडल रेडियो मार्केट मामू भांजा का मैं अध्यक्ष राजेश गर्ग सभी शहरवासियों और सभी नगरवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यही ईश्वर से कामना करता हूं कि नववर्ष सबके लिए मंगलमय हो, अच्छा जाए। और आज होटल आवा रेजिडेंसी में हमारे व्यापार मंडल की मीटिंग रखी गई है, जिसमें हमारे मार्गदर्शक और मुख्य सलाहकार जी ने भगवान श्री गणेश की वंदना के साथ और दीप प्रज्वलित करके गायत्री मंत्र का जाप करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत करी। सभी व्यापारी भाइयों ने यहाँ पर आकर अपनी उपस्थिति दिखाई और सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दी। मैं यही कहना चाहूँगा सभी नगरवासियों और शहरवासियों से कि आपको नववर्ष आपके जीवन में अच्छा जाए और आपके व्यापार के लिए मंगलमय हो। और जैसा कि अभी हमारे चेयरमैन साहब ने कहा था, ये बिल्कुल सही बात है कि अतिक्रमण की जो हमारे मार्केट में समस्या है, कंजेस्टेड एरिया है, मामू भांजा बहुत छोटा मार्केट है, क्योंकि अतिक्रमण तो शहर भर में हर जगह है, लेकिन हमने व्यापार मंडल के लिए कार्य किया और नगर निगम में और नगर आयुक्त को और नगर मेयर वगैरह को हमने ज्ञापन दिया और कार्य भी हुआ हमारा। लेकिन चंद व्यापारियों की वजह से, जो वहाँ के चंद व्यापारी हैं जो अपने आप को बताते हैं सत्ताधारी पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर अतिक्रमण कर रहे हो तो गलत है। सड़क घेरने का अधिकार हम नहीं चाहते किसी को दिया जाए, सड़क साफ रहनी चाहिए। आप अगर अपने अधिकार में व्यापार करें और अपने हद तक अपना सामान लगाएं, ताकि मार्केट और चौड़ा रहेगा, हमारा बाजार साफ रहेगा तो कस्टमर आएगा और सभी के व्यापार खूब बढ़िया रहेंगे।
और ऐसे अतिक्रमण वाले जो हमारे जितने भी ये फड़ेलियाँ हैं और जो मार्केट में जो हमारे काम कर रहे हैं वो हमारे व्यापार मंडल में कोई नहीं है। हमारे व्यापार मंडल में केवल अपना जितना भी हमारा मार्केट का व्यवसाय कर रहे हैं जो लोग दुकानदार हैं वही हमारे व्यापार मंडल में उपस्थित हैं। और फड़ेलियों का हमने कभी जीवन में ना अपने व्यापार मंडल से जोड़ा, ना ही हम जोड़ेंगे और किसी भी व्यापारी के संग उत्पीड़न हम नहीं होने देंगे, चाहे वो GST वाले हों या प्रशासनिक अधिकारी हों। हमारा व्यापारी ईमानदारी से कार्य करता है और आगे से भी करता रहेगा। धन्यवाद। कितनी मांग चाहते हैं क्या मांग हम यही कहेंगे, हमारा व्यापारी को आए दिन जो पॉलीथिन के लिए या GST के लिए जो प्रताड़ित किया जाता है, जो उनको परेशान किया जाता है, तो ऐसे में हमारे व्यापारी के संग हम हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर चलेंगे। और व्यापारी ईमानदार होता है और अपनी ईमानदारी से ही अपना कार्य करता है। 12 घंटे की ड्यूटी देता है वो अपनी दुकान पर आके, तब जाके उसके घर में चूल्हा जलता है। तो ऐसा व्यापारी हमारा जो ईमानदार है, हम उसके संग हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की कोतवाली ग्लास पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर मोबाइल टावरों की बैटरी चोरी करने वाले 5 शातिर चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार करते हुए चोरी की घटना का सनसनीखेज खुलासा किया है। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ की कोतवाली ग्लास पुलिस ने मुखबिर की सटीक सूचना पर मोबाइल टावरों की बैटरी चोरी करने वाले 5 शातिर चोरों को चोरी के माल के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार करते हुए चोरी की घटना का सनसनीखेज खुलासा किया है। चोरी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने मोबाइल टावरों की बैटरी चोरी करने वाले 5 शातिर चोरों के कब्जे से चोरी की 10 बैटरी व चोरी की वारदात में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण समेत 2 अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 10,000 रुपए नकद, 5 मोबाइल और 1 कार व वारदात में इस्तेमाल की गई 1 मोटरसाइकिल भी बरामद की। जिसके बाद पुलिस ने 5 अभियुक्त गढ़ों के खिलाफ थाने पर मुकदमा दर्ज करते हुए उनका अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराकर न्यायालय के समक्ष पेश कर पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। तो वहीं पुलिस मामले में जांच पड़ताल करते हुए अग्रिम विधिक कार्यवाही करने में जुटी हुई है। किस तरीके का खुलासा वगैरह किया गया है? आज दिनांक 6/1/2025 को इगलास पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि टावर पर बैटरी चोरी करने वाली एक गैंग जो अलीगढ़ मथुरा रोड पर इगलास क्षेत्र में बैटरी चोरी करने के फिराक में घूम रही है, जिस पर SHO द्वारा मेरे निर्देशन में पुलिस टीम बनाकर अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी व बरामदगी के लिए रवाना हुए। समय करीब रात्रि 2:50 पर वैगनार कार और एक मोटरसाइकिल पर हमको 5 संदिग्ध दिखाई दिए। चेकिंग करने पर इनकी गाड़ियों से 3 टावर बैटरी तथा चोरी करने में काम आने वाले उपकरण मिले। उन्हीं के साथ अभियुक्तों के पास 2 तमंचे, 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए। पूछताछ के बाद हमको 7 अलग बैटरी नहर के पास से भी बरामद हुई। अभियुक्तों के नाम कुछ इस तरह है: शहबाज, शान उर्फ सोनू, आमिर मलिक, अनिस और अमिर। इन 5 की गिरफ्तारी की गई है। इसके जो इन 5 के खिलाफ और भी अलग अलग थानों में भी केस दर्ज हुए हैं। मैम, कब से ये कर रहे हैं ये सारे काम जो है? इनका जो पहला केस हमको पता चला है वो 2024 में है, जो थाना इगलास क्षेत्र में हुआ था। उसके बाद थाना खैर में, थाना गभाना, थाना इत्मादपुर और इसमें थाना एक जनपद आगरा में भी इन्होंने ऐसे काम किए हुए हैं। क्या ये गैंग की तरह काम कर रहा है? हाँ बिल्कुल, ये गैंग की तरह काम करता है, जिसमें एक बैटरी खुलवाते हैं, एक जाकर रेकी करवाता है टावर्स की, फिर दूसरे दिन जाकर ये बैटरी खुलवाते हैं इनके। इसमें फिर एक दुकानदार भी है जो इन बैटरी को बेचने का काम करता है। इसमें कोई फरार भी है ना? सारी टीम पकड़ गई? सारी की सारी टीम पकड़ी गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र निवासी साइकिल पर सवार होकर आगरा रोड स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहा था, तभी सामने से आ रही बाइक सवार ने साइकिल को टक्कर मार दी। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र निवासी साइकिल पर सवार होकर आगरा रोड स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहा था। जैसे ही वह अस्पताल के निकट पहुंचा ही था कि सामने से आ रहे बाइक सवार साइकिल में टक्कर मार दी, जिससे सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे मेडिकल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है अंकल जी आपका? दुष्यंत कुमार गुप्ता। कहाँ के निवासी हैं? बेगमबाग। थाना कौन सा पड़ता है आपका? क्वारसी। ये मृतक आपके कौन लगती हैं? ये समधी लगते हैं, मेरी लड़की के ससुर हैं। क्या नाम है इनका? ओम प्रकाश गुप्ता। उम्र कितनी है इनकी? लगभग 70-72 साल के करीब है। ये कहाँ के निवासी हैं? सुरेंद्रनगर। थाना कौन सा पड़ता है इनका? थाना इनका भी क्वारसी पड़ता है। क्या हुआ है इनके साथ में बताएंगे? हाँ, वो बाइक वाले उन्हें टक्कर मार दी है, एक्सीडेंट कर दिया है। एक्सीडेंट है? हाँ। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे?
ये श्रीनगर से रूसा हॉस्पिटल। किससे पैदल थे या किसी वाहन पर थे? साइकिल से। साइकिल से थे। ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ है? रूसा हॉस्पिटल पर। किससे हुआ है? बाइक से। तो आपको सूचना कैसे मिली? मेरे दामाद ने दी बम्बई से। तो ये मौके पर ही मृत्यु हो गई या फिर कैसे क्या हुआ? हाँ, वो मौके पर ही मृत्यु हो गई है। हॉस्पिटल में ले गए हैं लोग, मैंने तो बता दिया डॉक्टर ने। अच्छा, तो आपने थाने में तहरीर दी? अभी कोई नहीं है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना रोरावर इलाके के हाईवे पर बाइक सवारों ने एक भीख मांग रही किशोरी को रौंद दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना रोरावर इलाके के हाईवे पर बाइक सवारों ने एक भीख मांग रही किशोरी को रौंद दिया। गंभीर रूप से घायल हुई किशोरी को इलाज करने के बहाने ले जा रहे बाइक सवार दबंगों ने किशोरी के मुंह में कपड़ा ठूसकर उसको रेलवे पटरी पर फेंक दिया और मौके से फरार हो गए। शक होने पर बकरियां चरा रहे लोगों ने युवकों का पीछा किया। भीड़ को आता देख दबंग किशोरी को छोड़ मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने किशोरी को उपचार के लिए शाम करीब 6 बजे जिला अस्पताल मलखान सिंह पहुंचाया। इधर पूरी घटना के बाद पुलिस जांच पड़ताल कर अग्रिम कार्यवाही करने में जुटी है। दादा क्या नाम है आपका? चेतराम। चेतराम कहाँ रहते हैं? है सर, कहाँ पर रहते हैं इस समय? इस समय रह रहा हूँ मैं खेरेश्वर से जो नादा बाईपास को आई है तो पेट्रोल पंप की बगल में झुग्गी में रह रहा हूँ मैं। ये कौन बच्ची है आपकी? ये मेरी लड़की है, बेटी नातिन है। बेटी का क्या नाम है? बाबू। उसके पति का नाम? इस लड़की के बाप का नाम है छोटू। तो क्या हुआ इसके साथ? इसके साथ में मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हुआ है। मोटरसाइकिल वाला जब एक्सीडेंट हो गया है तो इसको लेकर के अस्पताल के बहाने में डाल दिया जाके रेलवे लाइन के किनारे। अच्छा, फिर आपको जगह कैसे मिली? वहाँ पर वो भाग गए हैं। फिर वहाँ पर काफ़ी जनता इकट्ठी हुई है। फिर थाने को सूचना किया है, तब यहाँ से फिर पुलिस गई है वहाँ पर, तब फिर हम लोग उठा के यहाँ लाए। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार। पिताजी का? बनवारी लाल। कहाँ के निवासी हो? रोसड़ा पेशावर। क्या मामला हुआ है यहाँ पर रेलवे लाइन पे? तो आदमी आए थे इसको लेके और यहाँ पे छोड़ के भाग गए और हमने देखा तो इस पे पुलिस को सूचना करी 112 नंबर पर। तो लड़की क्या कंडीशन थी? उसके सर में चोट थी और चेहरा पे घिसा हुआ था। तो हमने फोन किया 112 नंबर पे कि इसके यहाँ पे गंभीर हालत। तो पुलिस आ गई ले गई। बॉस क्या नाम है आपका? मेरा उपनिरीक्षक मुरारीलाल। आप कौन सी गाड़ी पर हैं? मैं 6192 PS रोरावर पे हूँ। अच्छा, ये किसको लेके आए बच्ची को आप? बच्ची एक सूचना आई थी कि यहाँ पे एक बच्ची पड़ी है, इसकी चोट लगी हुई है। कहाँ पड़ी थी बच्ची? ये रेलवे पुल है लोधार से पहले जी, उसके पटरी के पास में। जी 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 जी। तो आप कहाँ लेके आए थे आप बच्ची को? हॉस्पिटल लेके आया था। सब कुशल या घायल है? घायल है, उसकी चोट लगी हुई है, पैर में चोट है। तो जाकर मिली आपको चोट कैसे लगी है? अब जानकारी ये मिली है कि 2 बाइक वाले लड़के थे, इन्होंने खैर चौराहे पे एक्सीडेंट किया। ये जो चौराया है बाईपास पे, उस पर एक्सीडेंट हुआ। वो इलाज के लिए कह के और लड़की को ले गए मोटरसाइकिल पे। जी, वहाँ देखने वाले लोग कह रहे थे मोटरसाइकिल पे ले गए और वो हॉस्पिटल न ले जाके वहाँ छोड़ के चले गए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की लायंस क्लब श्रेष्ठ द्वारा नववर्ष के स्वागत में एक रंगारंग कार्यक्रम स्थानीय होटल आर्किड ब्लू के सभागार में आयोजित किया गया। देखिए इसकी भव्यता। अलीगढ़ लायंस क्लब अलीगढ़ श्रेष्ठ द्वारा नववर्ष के स्वागत में एक रंगारंग कार्यक्रम स्थानीय होटल आर्किड ब्लू के सभागार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष पवन खंडेलवाल ने की व संचालन ब्रजेश चंद्र ने किया। कार्यक्रम में समाज सेवा व लाइनवाद के बारे में पूर्व गवर्नर अजय सनाडे ने सभी को अवगत कराया। सभी मेंबर्स को इंटरनेशनल से आए हुए उनके चार्टर पेन और चार्टर सर्टिफिकेट से नवाजा। मंच पर आसीन उपरांत ईश वंदना सदन में की गई। तदुपरांत ध्वज वंदना प्रस्तुत की। सदस्यों और पारिवारिक जनों ने ऑर्केस्ट्रा व अन्य वाद्य यंत्रों की झंकार पर गीत और डीजे पर नृत्य की प्रस्तुति देकर नव वर्ष की शुभकामनाएं पारस्परिक एक दूजे को विनिमय की। सदस्यों ने प्रण लिया कि नव वर्ष में जरूरतमंदों की सेवा हेतु
अनेकों सेवा कार्यक्रम आयोजित कर लायनवाद को एक और अधिक गौरवान्वित किया जाएगा। किया गया किस संगठन द्वारा किया गया क्या? लायनवाद के अंतर्गत लायंस क्लब अलीगढ़ श्रेष्ठ का ये न्यू ईयर का नववर्ष का पारिवारिक कार्यक्रम है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सब लोग जितने हमारे सदस्य सब यहाँ अपने सपरिवार उपस्थित हैं। हम लोग लायनवाद में बिलीव करते हैं, समाज सेवा में बिलीव करते हैं और हम इस क्लब के माध्यम से निरंतर समाज सेवा में लगे हुए हैं। इस समाज सेवा के संग संग हम अपने परिवारों का भी ध्यान रखते हैं और परिवार के मनोरंजन के लिए हम पारिवारिक कार्यक्रम भी करते रहते हैं। पूर्व में आपने देखा है जैसे हमने अभी कुछ असहाय लोगों को काफ़ी भोजन करवाया था, हमने बहुत सारे लोगों को बस दान किए थे, अलाव चलवाए थे, अभी हमने गौशाला में जाकर गौ माता को चारा भी खिलाया था। इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग पूर्व में करते आए हैं, चाहे प्लांटेशन हो चाहे ब्लड डोनेशन हो, ऐसे कैंप हमारे लगातार होते रहते हैं। तो हम समाज सेवा से जुड़े हुए उस वृक्ष की एक छोटी सी शाखा है जहाँ पर कि हमें लायनवाद का है पाठ पढ़ाया जाता है और समाज सेवा का अर्थ समझाया जाता है। इसके माध्यम से हम सभी लोगों को उनके गंतव्य तक पहुँचाते हैं, उनको जो अच्छे से अच्छा उनकी सेवा कर सकते हैं वो उनको पहुँच देते हैं और हर असहाय व्यक्ति की सहायता करने में हमेशा सबसे आगे रहते हैं। यही हमारे लायनवाद का अर्थ है। आज के कार्यक्रम को आप देख रहे हैं, ये वार्षिक उत्सव है। नववर्ष आने की खुशी में सारे हमारे सदस्य एक दूसरे के संग परस्पर गेम्स खेल के, मनोरंजन करके, संगीत पर डांस करके यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और चटपटे व्यंजनों का और रसपान करके और अच्छे स्वादिष्ट भोजन का रसपान करेंगे। यही मेरा आप सब लोगों से कहना है कि समाजवाद से जुड़ें और लायनवाद को आगे बढ़ावा दें। जय हिंद, जय भारत। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।